सकती है। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह, महुआ से एलजेपी के संजय सिंह 1409 वोटों से आगे चल रहे हैं। छातापुर से देखिए बीजेपी के नीरज सिंह अभी भी आगे हैं और ये बढ़त उन्होंने बना रखी है। बीजेपी के नीरज सिंह जो है वो 3297 वोट से आगे है। पिपरा से जेडीयू के रामविलास कामत फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आपको विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं, किस प्रत्याशी में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। देखिए महुआ से लेकिन एलजेपी के संजय सिंह आगे, यहाँ पर ना तेज प्रताप और ना आरजेडी, यहाँ एलजेपी आर का दिख रहा है बढ़त। संतोष, और वो भी मार्जिन भी ठीक ठाक है, 1400 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। त्रिवेणीगंज से जेडीयू आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोटों से आगे चल रही हैं। केसरिया से जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और केसरिया की जो सीट है वो जेडीयू के खाते में नजर आ रही है। कविता कुमारी साहा जो कि मधेपुरा से जेडीयू की उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। कविता कुमारी साहा का जो वोट मार्जिन है वो 5082 वोटों से वो फिलहाल आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज भी जेडीयू के हिस्से में जाती दिख रही है। शिप्रा, बिल्कुल सोनम सरदार यहां से आगे चल रही हैं। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार 1900 वोट से आगे हैं। केसरिया से जेडीयू के प्रत्याशी ने फिलहाल बढ़त बना रखी है, वो अभी आगे चल रहे हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा जो है वो आगे चल रही हैं, लेकिन ये आगे पीछे का सिलसिला अभी जारी रहेगा। संतोष, जैसे ही एक एक राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद पता चलेगा कि आगे पीछे कौन है, तो लगातार हम आपको विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़े ही बता रहे थे। त्रिवेणीगंज से देखिए सोनम सरदार जो है 1900 वोट से आगे चल रही हैं। ये बढ़त कहीं ना कहीं खुशखबरी दे रही है जेडीयू को। संतोष, देखिए जो 1000 के आसपास की बढ़त है उसको कवर किया जा सकता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने ईवीएम खुल चुकी हैं, कितने बूथों पर। झाझा से जेडीयू के 1047 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। आनंद सिंह लंबी बढ़त बनाए हुए शुरुआत से ही। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि दरभंगा ग्रामीण की सीट आरजेडी के खाते में 1151 वोट फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें झाझा से तो जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और जो देखिए आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि झाझा से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो 1047 वोट से आगे हैं। मोकामा सीट से अनंत सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, 2000 से ज्यादा वोटों से वो उस वक्त भी आगे चल रहे थे। और अब फिर से वापस उन आंकड़ों पे आते हैं जिस पर सबकी नजर है। एनडीए देखिए 156, एनडीए 156 पहुंच चुका है। संतोष, 77 महागठबंधन। लेकिन जो तस्वीर गौर करने वाली है वो ये है, सबसे बड़े दिग्गज में कौन आगे कौन पीछे, और ये विजय सिन्हा लखीसराय से वो पीछे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाली खबर जी। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं सीवान से। बीजेपी के जो मंत्री हैं मंगल पांडे वो पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। राघोपुर की सीट तेजस्वी यादव के खाते में जाती दिख रही है। और बात करें तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं। यहां एलजेपी रामविलास का प्रत्याशी आगे चल रहा है। और अगर बात करें सम्राट चौधरी की तारापुर से डिप्टी सीएम है वो आगे चल रहे हैं। तारापुर की सीट बीजेपी बड़े मार्जिन से निकालती दिख रही है, लेकिन चौंकाने वाला चेहरा ये विजय सिन्हा लखीसराय से पीछे। बिल्कुल, और अब सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी रुचिका का, क्योंकि देखिए रुचिका जो है लाइव रिजल्ट हब से जुड़ी हुई है और जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं वहीं से सटीक आंकड़े मिल रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रुचिका, कौन आगे कौन पीछे अभी? बिल्कुल शिप्रा, आपको बता दें कि इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल चेहरे हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जैसा कि आप भी बता रही थी कि विजय कुमार सिन्हा इस वक्त पीछे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। खास मंगल पांडे की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक नीतीश सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो पीछे चल रहे हैं। तो लेकिन मैथिली ठाकुर की बात कर ले, पहली बार चुनाव लड़ रही है, सबसे युवा नेता है, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है और शुरू से ही आगे चल रही है रुझानों में। अब अगर हम खेसारी लाल की बात कर ले तो वो भी पहली बार चुनावी मैदान में है। हालांकि वो भोजपुरी स्टार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इस चुनाव में वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश सर जुड़े हुए, इनसे सीधे जानते हैं इस बार का जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। बहुत ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार आगे चल रहे हैं और बहुत ऐसे मजे हुए चेहरे हैं जो इस बार पीछे हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने मैथिली ठाकुर की बात की, जाहिर है उनका राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था, बिल्कुल फ्रेश फेस थी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आपने कई सारे वेटरन्स का जिक्र किया जो कि पीछे चल रहे हैं, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर क्या है, उस इलाके के अंदर जो पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर लोग कितने खरे उतर रहे हैं, क्या पास परफॉर्मेंस से शिकायत है, या फिर जो है सो उस पर्टिकुलर जगह के पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसे बन पाए हैं जिसमें कि वो कैंडिडेट आगे या पीछे हो सकता है। तो मुझे लगता है मल्टीपल
मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो दिखाई दे रही है अभी तक, जो ट्रेंड्स हमारे सामने और जिसको हम अपने इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए लगातार नेटवर्क पर शेयर कर रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि बिहार में जो है एक बार फिर से जो है एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई यानी दे कह रही है। सकते हैं कि जो 9% महिला मतदाता ज्यादा इस बार वोट की हैं, वो एनडीए फैक्टर को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की वोटिंग, और आप देखिए बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज रहा है, उन्होंने पुरुषों से भी बाजी मार ली है। तो और उनके जो पॉपुलर नैरेटिव से जो भर कर आ रही थी, वो बार बार जो है वो 10,000 रुपए का जिक्र कर रही थी, बार बार वो नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही थी, बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रही थी। तो ये जो उनके दिमाग में मोदी और नीतीश कुमार ये बैठ रुचिका, गए। ये भी तेजस्वी यादव ने भी पूछेगा कहा था कि कि 10,000 30,000 रुपए रुपए देंगे वो जो अगर हमारी 10,000 सरकार रुपए बनती कहे है। जा तो रहे- उनकी जो दिए गए उनके हैं। विश्वास पे महिलाओं ने विश्वास नहीं किया उनके वादे पे। मुझे लगता है कि आपके पल्ले क्या पड़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बनिस्बत ये कि आपको कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर आप देखें, और बिहार क्या, आप पिछला अगर झारखंड का इलेक्शन देखें, वहाँ हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन ने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके सामने वहां पर बीजेपी ने बड़ा प्रॉमिस किया था, लेकिन वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में जो है, अगर आप देखिए एनडीए की सरकार वहाँ एग्जिस्टिंग है और उसने ऑलरेडी सर एक और क्योंकि देखिए महुआ में बबुआ, ये ऐसा क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कोट किया था हमारे चैनल को लेकर के। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक बार मैं शिप्रा के पास चलती हूँ। शिप्रा, बिल्कुल बताइए क्या है आपके पास अपडेट। बिल्कुल रुचिका, देखिए हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और रुझानों के आंकड़े दिखा रहे हैं संतोष, और ये भी बता रहे हैं कि बड़े चेहरों का क्या हाल है। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय से पीछे चल रही है, चौंकाने वाला जरूर है संतोष। वाकई विजय कुमार सिन्हा पीछे चल रहे हैं, झाझा से जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, झाझा से जेडीयू 1047 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि झाझा की सीट जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव आगे चल रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी का जो मार्जिन है वो 1151 वोटों का मार्जिन है, इतने वोटों की वो बढ़त लिए हुए हैं। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। एलजेपी का जो बढ़त है वो है 1409 वोटों की। छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह आगे चल रहे हैं। शिप्रा, बिल्कुल, और छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह ने 3297 वोट से बढ़त बना रखी है। पिपरा का हाल बताते हैं। पिपरा से जेडीयू के रामविलास कामत जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वोटों का डिफरेंस भी आपको बताएंगे कितने वोट से वो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन महुआ जो है वो चौंकाने वाली सीट जरूर है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम सरदार जो है फिलहाल उन्होंने बढ़त बना रखी है और अभी भी वो आगे चल रही है। 1900 वोटों से उन्होंने अभी बढ़त बना रखी है। केसरिया की बात कर लीजिए, केसरिया से जेडीयू के प्रत्याशी हैं जो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। मधेपुरा से जेडीयू की कविता कुमारी साहा आगे चल रही है, यानी यहां से आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रशेखर पीछे है संतोष। और ये लगातार डेटा अब अपडेट हो रहा है। त्रिवेणीगंज से जेडीयू की सोनम सरदार आगे चल रही है। त्रिवेणीगंज जेडीयू के हिस्से में जाती दिख रही है। त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार आगे चल रही है। झाझा से जेडीयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। जेडीयू के हिस्से में झाझा की सीट जाती दिख रही है और वोट का मार्जिन है 1047 वोट से ये झाझा की सीट जेडीयू के हिस्से में जाती दिख रही। मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं 165 सीटों पर एनडीए की बढ़त, 72 सीटों पर महागठबंधन, और यहां पर आप देखिए, इसे गौर करना है, 243 में से 242 का आंकड़ा आ चुका है। यानी कि सिर्फ एक सीट का रुझान आना बाकी है, यानी कि पिक्चर जो है वो अब तकरीबन क्लियर होती जा रही है। 166 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन 71 सीटों पर, जेएसपी यानी कि जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। 242 सीटों के ये रुझान आ चुके हैं, सिर्फ एक सीट पर रुझान आना बाकी है और इन 242 सीटों में एनडीए 160 सीटों पर, 166 सीटों पर आगे है। यानी कि जो हमने अपना एग्जिट पोल किया था न्यूज 18 बिहार झारखंड, वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ वो भी बात सही हो रही है जो 160 का दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। देखिए 167 हो चुका है ये आंकड़ा, 167 एनडीए, 242 में से 167 एनडीए, 70 महागठबंधन और एक सीट का रुझान आना अभी बाकी है। दर्शकों को फिर से बता देते हैं, 243 विधानसभा की सीटों का रुझान जो है वो आपको बताएंगे। और महुआ से देखिए एलजेपी के संजय सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। महुआ से एलजेपी 1409 वोट से आगे है और छातापुर से बीजेपी के नीरज सिंह आगे है संतोष। और छातापुर से बीजेपी के हिस्से में जो बढ़त है वो है 3297 वोटों की।
3297 वोटों से छातापुर की सीट बीजेपी के इससे जाती दिख रही है। पिपरा से जेडीयू के राम विलास आगे चल रहे हैं और ये महुआ की बात करें तो एलजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। महुआ से जो मार्जिन है वो 1409 वोटों का मार्जिन एलजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए नीरज सिंह जो है वो छातापुर से बढ़त बनाए हुए हैं, इन पर भी जो है नजर टिकी हुई इसलिए है क्योंकि मिनिस्टर भी है कैबिनेट में। अब देखिए 166 का ये आंकड़ा हो चुका है। फिर से आपको बताते हैं 243 विधानसभा की सीटों में से 242 सीटों का रुझान जो है वो आ चुका है। उसमें 166 एनडीए, 71 महागठबंधन और जनसुराज अभी भी संतोष 2 पर ही है। आदर्श हालांकि 3 पर पहुंच चुका है। एक सीट का रुझान आना बाकी है। 242 सीटों पर शिप्रा रुझान आ चुका है, जिसमें एनडीए के खाते में 167, 70 महागठबंधन के खाते में 2, जीएसपी के खाते में 2, अदर के खाते में 3 जाती हुई दिख रही है। एक सीट का रुझान आने के बाद पिक्चर साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये रुझान है अभी, और जैसे ही ये जब सीटों में तब्दील होंगे तो न्यूज 18 बिहार झारखंड वो भी दिखाएगा। 167 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए एनडीए की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान में जो एनडीए ने स्पीड रखी थी वो स्पीड अभी भी बरकरार है और महागठबंधन अभी भी डबल डिजिट में ही है संतोष। और देखिए बहुत दावा किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से भी कि 1990 की तरह जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बहुत ही खास है। इस